एक बार की बात है। दो भाई थे, अजय और विजय, जो शहर में रहते थे। वे हर साल अपने गांव में अपने परिवार के साथ नए साल का त्योहार मनाने के लिए जाते थे। इस साल भी वे नए साल की पूर्व संध्या पर अपने गांव जाने के लिए तैयार थे। गांव पहुंचकर अजय और विजय अपने परिवार के साथ मिलकर नए साल की तैयारियों में जुट गए। उन्होंने घर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया, नए कपड़े सिलवाए और स्वादिष्ट पकवान बनाए। नए साल की रात गांव के पूरे मैदान में लोग जमा हुए थे। अजय और विजय अपने परिवार के साथ मैदान में गए और आतिशबाजी देखी। वे बहुत खुश थे और नए साल का जश्न मना रहे थे। अजय और विजय को अपने गांव में नए साल का त्योहार बहुत पसंद आया। उन्होंने अपने परिवार के साथ समय बिताया और नए साल का जश्न मनाकर बहुत खुश थे। एक गांव में रहता था एक साहसी लड़का जिसका नाम राजू था। राजू को हमेशा से ही प्रकृति की खूबसूरती और रहस्य पसंद थे। वह अक्सर रात में गांव के बाहर निकल जाता था और तारों भरे आसमान को निहारता था। एक दिन राजू ने फैसला किया कि वह रात में ही पहाड़ों पर ट्रेकिंग करने जाएगा। वह जानता था कि रात में पहाड़ों में जाना खतरनाक है, लेकिन वह इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार था। रात के अंधेरे में राजू अपने ट्रेकिंग गियर और एक टॉर्च लेकर निकल पड़ा। वह गांव के बाहर से ही पहाड़ों की ओर बढ़ने लगा। पहाड़ों की राह बहुत ही मुश्किल थी। राजू को घने जंगलों से गुजरना पड़ा, तेज नदियों को पार करना पड़ा और खतरनाक रास्तों पर चढ़ना पड़ा। लेकिन वह हर चुनौती को पार करने के लिए दृढ़ था। रास्ते में राजू को कई अजीब-अजीब आवाजें सुनने को मिली, जिन्हें वह पहचान नहीं सका। लेकिन वह डर नहीं गया और आगे बढ़ता रहा। कई घंटों की यात्रा के बाद राजू पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गया। वहां से वह पूरे गांव को देख सकता था और उसे अपने सपने को पूरा करने का गहरा एहसास हुआ। राजू जानता था कि इस ट्रेक ने उसे बदल दिया था और उसने अपने अंदर एक असीम ताकत को महसूस किया था। वह हमेशा इस रात को याद रखेगा। एक छोटे से शहर में रहती थी एक सुंदर सी लड़की जिसका नाम प्रिया था। प्रिया को बचपन से ही कहानियां लिखना बहुत पसंद था। वह अक्सर अपनी कल्पना में खो जाती थी और अपने मन की कहानियों को कागज पर उतार देती थी। प्रिया को अपनी कहानियों में अलग-अलग तरह के पात्रों को बनाना पसंद था। वह कभी राजकुमारियों की कहानियां लिखती थी, कभी जादूगरों की तो कभी जानवरों की। उसकी कहानियों में हमेशा कुछ न कुछ नया और अद्भुत होता था। प्रिया की माँ को भी प्रिया की कहानियां बहुत पसंद थी। वह अक्सर प्रिया को कहानियां सुनाती थी और उसे अपनी कहानियां लिखने के लिए प्रेरित करती थी। प्रिया की कहानियां लिखने की प्रतिभा को उसके स्कूल के शिक्षकों ने भी पहचाना। वे अक्सर उसकी कहानियों की तारीफ करते थे और उसे कहानियां लिखना जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते थे। प्रिया के सपने थे कि वह एक बड़ी लेखिका बने। वह चाहती थी कि उसकी कहानियां पूरी दुनिया में पढ़ी जाए और लोगों को खुशी और आनंद दे। प्रिया जानती थी कि उसके सपने को पूरा करने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वह इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार थी। वह हर दिन अपनी कहानियों को लिखती थी और उन्हें बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास करती थी। फिर एक दिन प्रिया की एक कहानी एक बड़े अखबार में प्रकाशित हुई। प्रिया बहुत खुश थी और उसे अपने सपने को पूरा करने का पहला कदम मिला था। प्रिया की कहानी सभी को बहुत पसंद आई और उसे कई प्रशंसाएं मिली। प्रिया को यकीन था कि वह एक दिन एक बड़ी लेखिका बनेगी और अपनी कहानियों से पूरी दुनिया को रोशन कर देगी।